अच्छा चलिए ये बताइएगा कि इंडिया दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं है, आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना। तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी। चाइना क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? नहीं। उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। खबरदार, बाप है हमारा। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 91 में। जो जवान है बॉर्डर पे वो पाकिस्तान के ही हैं। अच्छा, ठीक है, उनके जो एक पर्सनैलिटी, एक दहशत, एक रोब, वो पाकिस्तान की फोर्स की है, बॉर्डर फोर्स की। जो एक रियलिटी है, एक रियलिटी चेक है, वो ये है कि बॉर्डर फोर्स पाकिस्तान की जो है वो इंडिया की बॉर्डर फोर्स से कई दर्जे अच्छी है। इन पर्सनैलिटी, इन दहशत, एक दहशत की कहते हैं रोब है। जवान खड़ा हुआ, उसका रोब नजर आ रहा है। इंडिया के जवान भी मैं बुरे नहीं कह रहा, वो अपनी जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के जवानों से अच्छे बेस्ट नहीं लगे मुझे। मुझे पर्सनली क्या ये क्या बक रहे हो माधव? पाकिस्तानी सच्चाई जानने के बाद जगह पर आ ही जाते हैं। पाकिस्तानियों को मौका मिले आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वैसे ही जो है वो पाकिस्तान को छोड़ दें, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी एक गलत फहमी है। ठीक है। और ये एक मूवी की हद तक है। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है, एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। अबे साले रुक, तेरे को बताते, तेरी रुका। अगर हम हिस्ट्री को देखें, 4 जंगें हो चुकी हैं और इस मूवी के बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाए, या इसके ऊपर जज्बात में आके वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर दे दें कि हम 1000 पे बारी हैं तो 2000 पे बारी हैं? इसको एंटरटेनमेंट पे मतलब से देख लिया जाए। और ये जो बात है ना कि हम 1000 पे भारी हैं, तो जो आपने बात की है मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे अब पाकिस्तानियों को तो ज़रिया मुआश की वजह से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो बेचारे एक वक्त की खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का उनके घर में मौजूद नहीं है। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ने पे अब मजबूर है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। उसका बाप भी बंद नहीं कर सकता, कैसे बंद करेगा यार? पानी तो तू तो गया बेटे। पानी का रास्ता रोक तो बिल्कुल नहीं सकते। पानी कैसा रुकेगा? लेकिन इंडिया पानी रोक रहे, डैम इंडिया बना रहे थे जिससे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है काफी सारी दरियाओं में। नहीं बना सकते, इसको उड़ा देंगे डैम को यार। जो डैम को उड़ा देंगे, किससे उड़ाएंगे? हम लोग उड़ा देंगे उसको ना। अगर इंडिया का डैम आप कह रहे हैं कि उड़ा देंगे, तो जब इंडिया का डैम टूट जाएगा तो जहाँ पे सैलाब आएगा, फिर दूसरी बात इंडिया भी तो रिटेलिएट करेगा, तो यहाँ पे भी डैम टूटेंगे, नुकसान होगा इससे। बेटा ये उसका तो ये काम है ना, वो तो बन जाए तो नहीं चाहते हम लोग आराम से सुकून से रहे ना। लेकिन आपको लगता है कि जंग होनी चाहिए पानी के लिए? पानी के लिए आपको हल ये नजर आता है, इससे तो तबाही होगी। जब पानी रोकेगा तो फिर तो जंग होगा ना। कैसे पानी रोक नहीं सकते वो? पाकिस्तानी तो घर बैठे बैठे ही चांद पर पहुंच गया। चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है। बात तो सही है। उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, क्या वो अपना फोन लेके गया था? बैटरी खत्म हो गई उसके फोन की? अबे साले हो गया है वो कहीं पे? ठीक है, अगर वो खो चुका है तो किधर चला गया है? और स्पेस में फिर रहा है, किधर गया है वो? अपनी नाहली को छुपाने के लिए आप ये लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको। क्या बात करते ये लें, ये रही हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? तो वो हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आपके जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब खुद ये कहेंगे कि चांद जब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, तो जाहिर है फिर यूथ का भी यही हाल होना ना भाई। अगर पाकिस्तान के यूथ का ये हाल है ना, फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही, हमें पूरी दुनिया जलील करती है। ऐसी सोच की वजह से आज पाकिस्तानी गरीब है। मैं बताऊँ आपको, इंडिया एक गद्दार मुल्क है। अबे साले दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन। तो गेम बचा। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान मेरी कर रहा बात है, सुने, तुर्की की हेल्प। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मैं
मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए। मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। रुक तेरे को बताते तेरी रुका। पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि जी उनका चंद्र ये जो मिशन मून है वो नाकाम हो गया, ये हो गया, उन्होंने तो फिर दोबारा उसके ऊपर वर्क किया है। क्या आपको क्या लगता है इस दफा कामयाब होगा या नहीं? भाईजान हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता। ठीक है, तो वो उनको तरक्की की है उन्होंने, तो वो बेवकूफ थोड़ी है लाखों रुपए लगा के अगला प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, उस पर भी काम कर रहे हैं। उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे भाइयों कर रहे हैं ना काम। ठीक है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कौन है ये लोग? बड़े दिन के बाद भिखारी आया, सुनो पहले। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल संधि को मोदी जी ने अवैध करार दिया, उसको बंद कर दिया, तभी सारे कटोरे कटोरा लेके चिल्लाने लगे। तब तो सारे कटोरे एक साथ बोलते थे पापा, दादा, मामा, चाचा, जो इनके मुंह में आता था मोदी जी को बोलते थे और बोलते थे पापा मुझे जल दे दो, पीने के तो छोड़ो, धोने के लिए भी पानी नहीं है। लेकिन जब इनको ये पता चल गया कि हमारा पापा हमारी नालायकी को समझ चुका है, अब कुछ नहीं करेगा, अब एक गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिए। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल भिखारिस्तान के अंदर गिरी तो बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान में लाइट आ गई थी, तो पता ही होगा आपको। जब मसाइलें आई, आपको सच बताऊं खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ। अब इनको शायद वही चाहिए, और इस बार एक पूरा प्रण ले चुके हैं कि इस बार हम ब्रह्मोस मिसाइल से ही एक बार केवल लाइट देखेंगे और 72 हुरों के पास पहुंच जाएंगे। हम तो कहते हैं मोदी जी दे दो, ब्रह्मोस पे बिठाओ और इनको सीधा 72 हुरों के पास पहुंचा के आ जाओ वापस। ये साला ये झंझट ही खत्म होना चाहिए। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लक। अच्छा अब जरा मिलो पाकिस्तानी ऋतिक रोशन से। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है। अबे साले, आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जाती इंसान? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है। अच्छा, ये मेरी ओरिजिनल पिक है, ठीक है। मैंने इसी वजह से डाउन किया हुआ अपने आप को ताकि मुझे कोई लाइक ना करे। साले बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। चलो भाई बताइए, मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रब किया हुआ कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रिएक्ट करूँ, तुम पे चिल्लाऊं, गुस्सा करूँ, तुम्हें समझाऊं, मैं कैसा बिहेव करूँ? कौन है? कहाँ से आते हैं? पता नहीं इतना ज्ञान पाकिस्तानियों को कहाँ से आता है। जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक के बोलने की भी जो तमीज आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है। क्या बात करते हैं यार? ठीक है, जो आप हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू हमारी, आपने हिंदी डिबेट की हुई। वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें, जिनको आप जया करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको और मस्जिदों पे क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पे नहीं चलते हैं। अच्छा, ठीक राइट है? वे अच्छा वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट वे सच बातें हैं उनको सच समझें। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं, अभी वो प्रेप में है, प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में है। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। तो हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये स्टेटमेंट मेरी नजर में गलत है। क्या बोला तूने? मेरी नजर में 1.5 से 2 साल बहुत होंगे। बिल्कुल बन सकता है वो, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। बात असल में ये है कि वो अपनी जाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेश बना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई। इंडिया वैसे चांद तक पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है।
नरेंद्र मोदी को मैं एंड पे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर प्यार से रहोगे तो प्यार पाओगे पाकिस्तानियों से। अच्छा। अगर आंखें दिखाओगे तो हम इंशाल्लाह 100 बार आंखें दिखाएंगे। ये हमारे अंदर जज्बात है। हम तो मतलब सिविल हैं, हमारी फौज के अभी तक आपने जज्बात नहीं देखे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आपने देख ले होंगे। क्या बात है, जबरदस्त। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट पाकिस्तानियों के लिए जरूर करिएगा।